वास्बता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइही बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुमिनीन बिविलायति अली अमीरुल मुमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब। वअला औसियाए ला सियमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा वलिय्युकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व यूतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलवात। मैं जानता हूँ ताख़ीर बहुत हो चुकी है। मैं ख़ास तौर से आपके इस शहर में हाज़िर हुआ हूँ और मुझे आते ही मोहब्बतों को समेटना पड़ा। इतनी मोहब्बतें मिली हैं, ये आपकी दी हुई मोहब्बतें मुझे आखिर दम तक याद रहेंगी। लेकिन अभी मेरा आपके साथ पहला इत्तेफाक है, लेकिन हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। हमारे रिश्ते का नाम है विलायत। सबसे जो मजबूत रिश्ता है वो रिश्ता है विलायत है। ये हबीब खुदा ने फरमाया कि अगर तुम में से किसी की नाक पे मेरे भाई अली ने तलवार भी मारी हो तब भी अली का बुग़्ज़ ना रखना। अली का बुग़्ज़ जहन्नम ले जाता है। और जो अली के रास्ते पे है, बानिया ने मजलिस में दरख्वास्त की, मैं इब्तिदा से कोशिश करूँगा सदर इस्लाम से लेके जनाब अमीर के कंट्रीब्यूशन को पेश करूँगा कि आपने क्या कुछ किरदार अदा किया। तो बानिया ने मजलिस की यही मुझसे दरख्वास्त थी, मैंने वही मौजू लिया है। आप भी चलते रहिएगा। मैं जानता हूँ बहुत ताख़ीर हो चुकी है, लेकिन मेरा साथ दीजिएगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मुझे बताया कि लोग बहुत बहुत दूर से आए हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, विलायत के माना है अथॉरिटी के, विलायत के माना है हाकिम के, दोस्त के माना में नहीं है। हाकिम के माना में अली वली खुदा हैं। अली अल्लाह के वली हैं। अल्लाह के वली हैं। अल्लाह ने वली बनाया है। जिसे अल्लाह वली बनाता है वो दोस्त बना के नहीं भेजता। तो अल्लाह ने अली को हाकिम बना के भेजा। तो मुझे विलायत को पेश करना है, इसी मोहब्बत के साथ चलते रहिएगा, मजमा मेरे साथ रहेगा। फ़ाज़िल गिरामी, कम सुनी है बानी मजलिस की बड़ी हमशीरा ने मुझसे खुद कहा कि मैं कई मरतबा ये आपका क्लिप सुन चुकी हूँ, मेरी बस इतनी दरख्वास्त है कि आप तशरीफ़ लाए हैं, ये पढ़ दीजिएगा। बड़ी इब्तिदा है, मेरे भाई भी पेश कर रहे थे कि यहाँ
पेशावर के अंदर बहुत से वाक़यात हो चुके, बहुत सी आपने शहादतें पेश की हैं तमाम शिया सुन्नी भाइयों ने। तो आज भी वही निज़ाम चल रहा है या दुनिया में हुसैनी है या फिर यजीदी है? अब दो ही खेमे हैं। रिवायात में ज़ुहूर से पहले सिर्फ दो खेमे रह जाएंगे। अब दुनिया को खुद फैसला करना है, हुसैनी बनना है, और अगर नहीं बनोगे तो दूसरे कैंप का नाम यजीद से मंसूब है। जनाब सैयदुश्शुहदा ने इस तरह का बयान किया है कि आने वाली नस्लों तक ता क़यामत यजीद गाली बन गया। नहीं पहुंचा सका जुमला। तवज्जो रहेगी मेरे साथ। अज़ीज़ान गिरामी, यकीन मानिए इतना सफ़र किया, 4 हफ्ते से मुसलसल सफ़र में, हर रोज़ 2-3 शहर 4 शहर, हर रोज़ कई शहरों में जाता हूँ। आपके शहर में भी आया हूँ, बेइंतहा खस्ता हूँ, लेकिन मैं तारीफ़ पेश करूँगा। जनाब सैयदुश्शुहदा ने यजीद को गाली बना दिया। आज आप किसी यजीदी से भी कहें ना, किसी यजीदी से भी कहें ओ यजीदी, आपका गिरबान पकड़ लेगा, खबरदार मुझे यजीदी ना कहना। और अगर किसी यजीदी को भी कह देना ओ हुसैनी, तो खुश होने लगेगा। उसे भी पता है हुसैन से मसूद होना, हर दुनिया के आदमी को पता हुसैन से मंसूब होना इज्जत है, यजीद से मंसूब होना गाली है। आज हम जनाब सैयदुश्शुहदा के पैरोकार हैं। हमें नाज है कि हम हुसैनी हैं, और सिर्फ हमें नहीं, तमाम दुनिया के, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, गैर मुस्लिमों को भी नाज है। इसी शिया शायर का शेर नहीं है, शिया शायर का शेर नहीं है। वो कहता है कि मेरा हुसैन अभी करबला नहीं पहुंचा। शायर शिया नहीं है, कहता है मेरा हुसैन अभी करबला नहीं पहुंचा, मैं हुर हूं और अभी लश्कर यजीद में हूं। शायर शिया नहीं है, इस्लामाबाद का रहने वाला। वो कहता है मेरा हुसैन अभी करबला नहीं पहुंचा, मैं हुर हूं और अभी लश्कर यजीद में हूं। इंतजार में है हुसैन वक्त के, वो तशरीफ लाए तो साबित करे हुर हो। सारी दुनिया इंतजार में है, हुसैन आए तो बताएं हम हुर हैं। तवज्जो रहेगी मेरे साथ। मजमे की मुझे अंदाज़ा है कि मुझे बताया गया कई घंटों से आप लोग तशरीफ़ फरमा है, लेकिन इसी तरह मोहब्बत से चलते रहिएगा। पेश कर रहा हूँ, इब्तदा है, रसूल खुदा ने ऐलान किया दावत ज़ुलशीरा के लिए कि ऐलान रिसालत का अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया। फ़ौरन कहा चचा जान दावत का अहतमाम कीजिए। हज़रत अबू तालिब ने एक मरतबा तमाम कुरैश के बात पहुँच रही है मेरी अज़ान में। तो हज़रत अबू तालिब सलामुल्लाह अलैह ने एक मरतबा दावत का अहतमाम किया। तमाम कुरैश के लोगों को, बनी हाशिम को, तमाम कुरैश के लोगों को दावत दी। कहा मेरे भतीजे ने बुलाया है। एक मरतबा तमाम के तमाम लोग जनाब अबू तालिब सलामुल्लाह अलैह के घर तशरीफ़ ले आए। जब सब आए तो खाना दिया जनाब अबू तालिब ने। एक आदमी ने एतराज़ किया, नाम है अबू लहब। अबू तालिब, हम में से एक एक आदमी पूरा पूरा बकरा खाने वाला है, आपने एक भेड़ की रान पे सारे कबीले की दावत कर दी। आप खुद सरदार हैं, जानते हैं हमारा मिजाज क्या है। जनाब अबू तालिब ने मुस्कुरा के कहा, अबू लहब जितना खा सकते हो खाओ, ये खत्म नहीं होगा। क्यों, क्या खास बात है? कि मेरे भतीजे मोहम्मद का हाथ मस हो गया। मेरे भतीजे मोहम्मद का हाथ मस हुआ, जितना खा सकते हो खाओ। सारे कुरैश के लोगों ने जितना खा सकते थे उससे ज्यादा खाया। फिर भी जब
जाके देखा तो गोश्त बाकी था। तवज्जो रहेगी मेरे साथ। एक मर्तबा जनाब सरवर कायनात तशरीफ फरमा हुए, आपने क़याम किया, जैसे ही बोलना चाहते थे अबू लहब ने आवाज़ दी, कहा मेरा ये भतीजा जादूगर है, हमने खाना खा लिया, सब अपने अपने घरों को चलो। सारे उठे, चल दिए। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, कहा भतीजे क्या बात है, अफसरदा क्यों है, आंखों में आंसू क्यों है? कहा चाचा जान मैं बोलने ही वाला था। अबू लहब सारे कबीले को ले गया, मैं अपनी बात ही नहीं कर सका। कहा भतीजे अगर आप कहें दोबारा दावत का एहतमाम करूं? कहा चाचा जान दोबारा सबको बुला लीजिए। दूसरे दिन फिर दावत हुई, उसी तरह से सबको खाना खिलाया गया। जैसे पैगंबर इस्लाम ने क़याम किया, दोबारा अबू लहब ने कहा ये मेरा भतीजा जादूगर है, खाना खा चुके चलो। फिर जनाब रसूल खुदा अफसरदा। अब जनाब अबू तालिब ने कहा भतीजे तीसरे दिन फिर एहतमाम करो। क्या चाचा जान सबको दावत पे बुलाइए। जनाब अबू तालिब ने आवाज़ दी, कहा अली सारे कुरैश को दोबारा दावत दीजिए। जनाब अमीर गए, सबको दावत दी, सब एक मरतबा। तीसरे दिन आ गए, कहा भतीजे आज मैं दरवाजे पे खड़ा नहीं रहूंगा। अब समझ में आया ये दावत दे के दरवाजे पे इस्तकबाल करना सीरत अबू तालिब है। चलिएगा ना हज़रात मेरे साथ। बानियान मजलिस की दरख्वास्त ही पेश कर रहा हूँ। एक मरतबा तीसरा दिन है, जनाब खत्मी मरतबा, जैसे ही दोबारा क़याम फरमाते हैं खुतबे के लिए, दोबारा अबू लहब खड़ा हुआ। अबू लहब ने एक मरतबा मजमे से कहा कि मेरा भतीजा जादूगर है, खाना खा चुके हो चलो। जैसे कहा ना चलो, तो जनाब अबू तालिब ने अबू लहब के गिरबान में हाथ डाला और गिरबान में हाथ डाल के कहा अबू लहब बैठ जा, अभी मेरे भतीजे ने कलाम मुकम्मल नहीं किया। जब तक मोहम्मद की बात मुकम्मल ना हो जाए किसी को जाने की इजाजत नहीं है। मैं सोचा करता था इस बुढ़ापे में 80 बरस के सिन में जनाब अबू तालिब के बाजू में ताकत कहां से आए? तो मैंने देखा ये फातह खैबर के बाप है। जो फरमाएंगे से जानिए। अब यहाँ जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कहा भतीजे क़याम कीजिए। और यहाँ जुमले जो तबरी ने लिखे हैं ये हमारे मौर्रखीन में नहीं है, तबरी ने जुमले लिखे हैं। सरवर कायनात ने रसूल खुदा को, जनाबे अबू तालिब ने रसूल खुदा की तरफ निगाह डाली और जुमला का कुम या सैयदी व मौलाई, ए मेरे आका, ए मेरे मौला खड़े हो जाइए। वो कुल माशेता जो चाहते हैं कह दीजिए, मजमे से कोई जाएगा नहीं, मैं मौजूद हूँ। एक मरतबा जनाब अबू तालिब कुल या सय्यदी मौला, वो कुल माशेता जो चाहे कहिए। अब रसूल खुदा ने क़याम किया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। मेरी आवाज़ गहरा तो नहीं गुजर रही है हज़रात? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। फरमाया कहा कि सबके सब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो फलाह पा जाओगे। एक आदमी ने सवाल किया अगर हम एक खुदा को मान लें तो आप कौन? कहा मैं उसका भेजा हुआ रसूल। सारे मजमे की तवज्जो हो तो तबरी के अल्फाज हैं, तारीख तबरी में 750 साल पहले तबरी ने लिखा कि जनाबे रसूल खुदा ने फरमाया, कहा कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ, जो भी मेरे इस मिशन में, मेरे मकसद में मेरा साथ देगा, फहुवा अखी व वसी व खलीफती व वजीरी मिन बादी, वही मेरा भाई होगा, वही मेरा वसी होगा, वही मेरा खलीफा होगा, वही मेरे बाद मेरा वजीर होगा। जैसे ही फरमाया तो एक सब ने लिखा, एक बच्चा 10 बरस का था, 9-10 बरस का एक बच्चा जो बहुत पतला दुबला था खड़ा हो गया। क्या या रसूल अल्लाह, मैं अभी देखने में छोटा हूँ, मेरी पिंडलियां बहुत बारीक हैं, लेकिन मैं कसम खा के कहता हूँ मैं आपके इस हदफ में आपका साथ दूंगा, मैं आपके इस मिशन में आपका साथ दूंगा। जो हाथ आपकी तरफ बढ़ेगा मैं वो हाथ तोड़ दूंगा, जो सर आपके सामने उठेगा मैं वो सर फोड़ दूंगा। एक जुमला
हड्डियां तोड़ दूंगा। बस ये जुमले फरमाए जनाब अमीर ने। यहाँ पे अबू लहब ने एक जुमला कहा कि अबू तालिब अब तक तो भतीजे की इताअत करते थे, आज से बेटे की भी इताअत शुरू कर दो। नहीं पहुंचा सका, सारा मजमा नहीं है, शायद आप ज्यादा देर से मजलिस सुनने के आदी नहीं है। अबू लहब ने कहा ए अबू तालिब अब तक भतीजे की इताअत करते थे, आज से बेटे की भी इताअत करो। काफिर था, मुशरिक था, लेकिन फिर भी समझ गया था खिलाफत का फैसला हो गया। एक मर्तबा उस अबू लहब ने कहा है अबू तालिब अब तक भतीजे की इताअत करते थे, आज से बेटे की भी इताअत शुरू कर दो। सब मुअर्रिखीन ने लिखा जनाब अबू तालिब ने पलट के ये नहीं कहा कि इताअत नहीं करता था, नहीं है मजमा, आपने नहीं कहा भतीजे की इताअत नहीं करता था। खामोशी रज़ायत की अलामत है। भतीजे की भी इताअत करता था, आज से बेटे की भी इताअत करूंगा। सारे मजमा नहीं है मेरे साथ, सारे मजमे की तवज्जो, खुदा की कसम थका हुआ, सीने में दम नहीं है, खूने जिगर दे रहा हूं। जनाब अबू तालिब ने नहीं कहा आज से बेटे की इताअत नहीं करूंगा। और मुसलमानों, जिस अली की इताअत के बगैर उसके बाप का गुजारा नहीं। तवज्जो फरमाइए जाने के नाम, जिन अली की इताअत के बगैर उनके माँ बाप का गुजारा नहीं, तो ऐरे गैरों का अली के बगैर कैसे गुजारा। दुनिया में किसी के अली के बगैर गुजारा नहीं। बस भाई तवज्जो मेरे साथ रहेगी, मेरी आवाज इसी तरह से चलती रहेगी जब तक आप चलते रहेंगे। ये दावत ज़ुलअशीरा थी, यानी अपने क़राबतदारों को, रिश्तेदारों को दावत दी। अब एक मरतबा ऐलान होने के बाद पैगंबर ने तबलीग शुरू कर दी। मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहेगी। तो दारुल नदवा में तमाम कुरैश के सरदार जमा हुए, तफसील में नहीं जा सकता, दारुल नदवा में सब जमा हुए। किसकी सरदारी में? अबू सुफियान की। तमाम कुरैश के सरदार जमा हुए, मुशरिकीन कुफ्फार। और एक मरतबा अबू सुफियान ने कहा क्या किया जाए, तो सबने अपने मशवरे दिए। अबू सुफियान ने कहा मेरे पास एक मंसूबा है, जब भी मोहम्मद बाहर जाए ना तबलीग के लिए, तो सारे बच्चों से कह दो हादा मजनून, ये मादल्ला दीवाने हैं। तो बच्चे उन्हें पत्थर मारने लगेंगे, खुद ब खुद कार्य तबलीग रुक जाएगा, मोहम्मद घर से बाहर नहीं जाएंगे। सबने कहा अबू सुफियान बहुत ही अच्छा मंसूबा। अगला दिन निकला, पैगंबर घर से बाहर तबलीग के लिए गए। अबू सुफियान ने बच्चों को आवाज दी मजनून, दीवाना आ रहा है। सब बच्चों ने हाथों में पत्थर लिए, पैगंबर को पत्थर मारने लगे। पैगंबर पूरा दिन के बाद जब घर आए तो जनाब अबू तालिब सामने मौजूद थे। दरवाजा खुला का भतीजे ये क्या हालत बना रखी है? चचा जान कोई बात नहीं। क्या नहीं बताइए ये क्या हालत है? क्या चचा जान वो अबू सुफियान ने मक्के के सारे बच्चों से कहा कि मैं मजनून हूँ, बच्चे मुझे पत्थर मारते हैं। तो तमाम मुअर्रिखीन ने लिखा जनाब अबू तालिब ने रिसालत महब का हाथ पकड़ा, क्या भतीजे जरा मेरे साथ चलिए। नहीं मजमा, जनाब
अबू तालिब ने रसूल खुदा का हाथ पकड़ा, भतीजे मेरे साथ चलिए, मैं अबू सुफियान से बात करता हूँ। जनाबे रिसालत में आप चल रही है जनाबे अबू तालिब के साथ, जिनसे रिसालत बगैर चूनो चरा के साथ चले उसे अबू तालिब कहते हैं। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ग्रामी आपने अगर सुन के रखा हो दोबारा सुन लीजिएगा। मेरे जहन में मफहूम एक और था, लेकिन मुझसे बानियान ने दरखास्त की थी, मैंने इसलिए मफहूम ये सारा पेश किया। तारीख जनाब अमीर की, तो एक मरतबा जनाब अबू तालिब ने कहा भतीजे मेरे साथ चलिए, मैं अबू सुफियान से बात करता हूँ। दारुल नदवा के दरवाजे खुले थे, तमाम सरदार अंदर बैठे थे। जनाब अबू तालिब अंदर नहीं गए, दरवाजे पे दस्तक दी। सबसे पहले अबू सुफियान बाहर आया, देख लिया कि रसूल खुदा साथ है। कहा अबू तालिब क्या बात है? कहा अबू सुफियान, मक्के के बच्चों ने मेरे भतीजे मोहम्मद को पत्थर मारे, बच्चों को रोको। अबू सुफियान ने कहा अबू तालिब बच्चों का मामला है, बच्चों में रहने दो, समझो बच्चों का मामला है, बच्चों में रहने दो। जनाब अबू तालिब ने कहा फिर अबू सुफियान सोच लो, एक बच्चा मेरे घर में भी है। मरतबा जनाब अबू तालिब ने फरमाया अबू सुफियान सोच लो एक बच्चा मेरे घर में भी है। तो अभी सबने देखा तो था जब नौमौलूद ने अजगर को चीरा था, लेकिन अंदाजा नहीं था असदुल्लाह है कैसा। तो सबने एक मरतबा का ठीक है, कुरैश के सारे सरदार कहने लगे वो एक बच्चा है, ये मक्के के सारे बच्चे। जनाब अबू तालिब ने कहा भतीजे घर चलिए। घर आए, आवाज दी या अली। न जाने जनाब अबू तालिब ने किस अंदाज से कहा या अली, सारी दुनिया कह रही है या अली। अचानक नाम एक मर्तबा जनाबे अबू तालिब ने आवाज़ दी या अली, कल से जब मेरा भतीजा तबलीग के लिए जाए आप साथ जाइएगा। बस भाई मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। सुबह नमोदार हुई, जनाबे रिसालत में आप चले। कुरान का सूरा है वश्शम्स वदुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा, सूरज की कसम, उसकी किरणों की कसम, चांद की कसम जो उसके पीछे पीछे आता है। इस्लाम के सूरज का नाम मोहम्मद है, चांद का नाम अली है। से सुन रहा है, मैं ममनून हूँ जिस प्यारे अंदाज से आप सुन रहे हैं। अजान गिरामी यहाँ जनाब
अबू तालिब ने एक मर्तबा देखा ना रसूल खुदा जा रहे हैं, तो आपने जनाब अमीर को देखा, जनाब अमीर ने जनाब अबू तालिब को देखा, बाप और बेटे की आंखों ही आंखों में बातें हो गए। जनाब रिसालत में आप चले, पीछे जनाब अमीर हैं, बच्चों ने पैगंबर को देखा, एक बच्चे ने आवाज दी मजनून, पत्थर चला, जनाब अमीर सामने आए, पत्थर सीने पे लिया, मारने वाले का हाथ पकड़ा, जब छोड़ा तो टूट चुका था। चलेंगे, दूसरा बच्चा आगे बढ़ा, मैं बच्चे कह रहा हूं, बच्चे नहीं थे। एक सामने आया, जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, मौला ने गिरबान में हाथ डाला, दीवार पर फेंका, जब गिरा तो सर फट चुका था। चलेंगे, कुरैश के सारे बच्चे मार खा के अपने अपने घर गए। माँ बाप ने पूछा क्या बात है, कहां से पिट के आए हो? क्या एक बच्चा है, उसकी शेर जैसी आंखें हैं, जब दांत भींचता है ना, जब वो दांत भींचता, आंखें बड़ी बड़ी सुर्ख हो जाती है, वो हाथों से कम आंखों से खा लेता। तमाम कुरैश के जो बड़े थे अपने अपने बच्चों को लेके अपने अपने सरदारों के पास गए। सरदार अबू सुफियान के पास आए। अबू सुफियान ने कहा क्या बात है? एक बच्चा है, उसने सारे मक्के के लड़कों को मारा। अबू सुफियान ने पता बच्चों को देखा, किसी का वाकई सर फटा, हाथ टूटा, कहा चलो मेरे साथ। कहा कौन है बच्चा? कहा अली इब्ने अबी तालिब। अबू सुफियान ने दरवाजे पे दस्तक दी। जनाब अबू तालिब ने बड़ी मतानत से दरवाजा खोला और मुस्कुरा के देखा। कहा अबू सुफियान क्या बात है? कहा अबू तालिब आपके बेटे अली ने कुरैश के सारे बच्चों को मारा। जनाब अबू तालिब ने मुस्कुरा के कहा अबू सुफियान बच्चों को मारना बच्चों में रहने दो। भाई यहाँ दो जुमले और पेश करूंगा, मजमा रहेगा मेरे साथ। तो बच्चों को दूर करने के लिए क्या कहा? ये मजनून है। खवातीन को दूर रखने के लिए कोई मुसलमान ना हो जाए, कहा ये जादूगर है। मर्दों को दूर रखने के लिए कहा ये शायर हैं। उस जमाने के शुआरा संजीदा नहीं होते थे, नशे में रहते थे, तो कहा ये शायर हैं। मुआशरे के 3 तबकात हैं, बच्चे, खवातीन, मर्द। तीनों तबकात को दूर रखने के लिए अबू सुफियान ने मंसूबा बनाया। बच्चे दूर रहेंगे अगर कहेंगे दीवाने, खवातीन दूर रहेंगे कहें जादूगर हैं, मर्द दूर रहेंगे अगर कहें शायर हैं। तो हमेशा हक के खिलाफ 3 ही प्रोपेगेंडे होते हैं। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। अज़ादारी के खिलाफ भी 3 प्रोपेगेंडे हुए। बच्चों से कहा मजलिसों में ना जाना, ज़िबा कर देंगे। खवातीन से कहा बेहुरमती होती है। मर्दों से कहा निकाह टूट जाते हैं। चला नारा ना मारे, उन मारा मारे, नारे ये हमेशा साजिशें हुआ करती हैं। जब इल्म का जवाब इल्म से ना हो तो दहशतगर्दी की जाती है। तवज्जो, जब इल्म का जवाब इल्म से ना हो तो दहशतगर्दी होती है। जब इल्म का जवाब इल्म से ना हो तो कभी कत्ल किया जाता है, कभी खुदकश हमले किए जाते हैं। ये अलामत है कि इल्म का जवाब इल्म से नहीं है। कुरान का जवाब होता तो हाथ ना उठाते।
आज अहले बैत के मानने वालों पे, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो, अगर कभी हाथ उठे, क्योंकि आज अज़ादारी सिर्फ शिया नहीं करते, आज मजालिस सिर्फ शिया नहीं करते। आप जाइए हमारे भाइयों के यहाँ पूरी पूरी मजालिस होती है, वो पूरे पूरे मसाइब भी पढ़ते हैं, और जहाँ अज़ादारी होती है वहाँ हुसैनियत होती है, और जो हुसैनियत की मुखालफत करता है वो कोई और होता है। अल्लाह ने गिरामी जनाब अमीर की विलायत से मुतालिक पेश कर रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कितना वक्त है, मैंने जिस आयत का इंतखाब किया था मैं उसे पेश करना चाहता हूँ। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, थोड़ी सी देर मेरे साथ चलिएगा। अल्लाह ने गिरामी आज कुछ लोगों ने पहले कहा कि अली वलीउल्लाह अजान में कहो तो दहशत गर्दी है, और फिर बाद में कुछ अपने उज़्र भी पेश कर दिए। ऐसी बातें करते क्यों हो कि माफी मांगनी पड़े? और अल्लाह ने कहा एक जुमला मैं कह दूं कि हमारे यहाँ अजानों में अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह कहा जाएगा, और अगर तुम रोकोगे ना तो फिर सिर्फ मस्जिदों से नहीं, घर घर से आवाज आएगी। हैदर गिरामी अगर कोई रोकेगा तो घर घर से आवाज आएगी अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह। और सिर्फ इतना ही नहीं, घर घर से नहीं, मैं चैलेंज करके कहता हूं हम हजरत मैसे में तम्मार के नक्शे कदम पे चलेंगे, गली कूचों में बाजारों में कहेंगे, तुम जितना रोकोगे हम सूली पे कहेंगे। ये कलमा हमने नहीं कहा, ये कुरान की आयत से साबित है। मजमे की तवज्जो हो, 5वां सूरा 55वीं आयत, कुछ लोग तो पहुंच गए। 5वां सूरा 55वीं आयत, 5 5 5 अल्लाह फरमा रहा इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, बेशक तुम्हारा वली अल्लाह है, अल्लाह दोस्त नहीं, वली है, मौला है, हाकिम है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु, बेशक तुम्हारा वली अल्लाह, अल्लाह का रसूल है। और मोमिनों में से वो जो नमाज कायम करे और हालत रुकू में ज़कात दे। मुझे तशरीह की जरूरत तो नहीं है, तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा ये आयत अली इब्न अबी तालिब की शान में नाज़िल हुई, सबने लिखा है मौलाए कायनात की शान में नाज़िल हुई। शेख जारुल्लाह ज़मख़शरी जिनकी तफसीर है अल-कश्शाफ, ये भी शिया आलिम नहीं है, वो कहते हैं आयत आई है एक सिर्फ अली इब्न अबी तालिब के लिए, तो फिर जमा के सीगे क्यों? वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता वहुवा नहीं वहुम राकिऊन। तो शेख जारुल्लाह ज़मख़शरी अपनी अल-कश्शाफ में कहते हैं जमा के सीगे इसलिए हैं कि अल्लाह दावत दे रहा, किसी में हिम्मत है तो क़यामत तक अली जैसा बन के दिखाए। खालिक को भी पता है दूसरा अली नहीं बनेगा, कोई अली नहीं बन सकता। बेशक, तवज्जो मेरे साथ देखिएगा। बेशक। अब यहाँ अल्लाह ने कुरान में कहा अली अल्लाह के वली हैं, अली और वलीउल्लाह, और हमारे कलमे का भी जुज़ है। हम कलमे में भी कहते हैं अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिल लफ़्ज़, और हम अजान में भी कहते हैं और कहते रहेंगे। हमने हजरत अबू ज़र से सीखा। मजमे की तवज्जो, दलील पेश कर रहा।
जब गदीर में पैगंबर ने ऐलान किया ना मन कुंतु मौला फहादा अली मौला, तो उसके बाद नमाज हुई, जनाब अबू ज़र ने अजान दी, तो आपने अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद कहा अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह। घबरा के सुनना मेरा मजमा। जैसे जनाब अबू ज़र ने फरमाया ना कि अली वलीउल्लाह, तो कुछ सहाबा पैगंबर के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह, अबू ज़र ने अजान में अली को वली कहा है। पैगंबर ने फरमाया मैंने भी सुन लिया है। मालिमुज़्ज़ुल्फ़ा उठा के देखिए, जुज़ुल का सारे अज्जा किताबें उठा के देखिए, बड़े बड़े उलमा ने दलीलें लिखी है। तो जनाब अबू ज़र ने, सबने शिया सुन्नी उलमा ने सबने सुन्नत की डेफिनेशन यही लिखी है, हुवा क़ौलुल मासूम व फ़िअलुहु व तक़रीरुहु। सुन्नत ये है कि वो कौल मासूम सुन्नत है, फ़िअल मासूम सुन्नत है, और तक़रीर मासूम यानी मासूम की तायीद। आप किसी काम को देखें नबी अकरम या इमाम और ना रोके, इसका मतलब है ये बिदअत नहीं। कुछ कह गए हो? बिदअत का फतवा लगाने वालों, पैगंबर ने जनाब अबू ज़र को नहीं रोका, और फिर उसके बाद जब भी जनाब अबू ज़र या जनाब सलमान पैगंबर के लिए अजान देते थे तो अजान में कहते थे अशहदु अन्ना अलिय्यन वलीउल्लाह। जब पैगंबर ने नहीं रोका, घबरा के सुन रहे हो ना? लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। माशाअल्लाह जियो। तवज्जो फरमाने से जाने का। जब हबीब खुदा ने जनाब सलमान और अबू ज़र को नहीं रोका तो किसी पे और में जुर्रत नहीं होना चाहिए कि जनाब अमीर के नाम से इतनी अदावत। सारे सहाबा रसूल खुदा के सहाबी हैं, अली भाई हैं, सब दर वाले हैं, अली घर वाले हैं। नहीं अभी भी सारा मजमा जानता हूँ बहुत आखिरी हो चुकी, आखिरी जुमले सुन लीजिए। अज़ीज़ान गिरामी, तमाम सहाबा का शरफ ये है, उनका मकाम और उनकी अजमत ये है, और हम भी कहते हैं उनकी अजमत है कि वो रसूल खुदा के गुलाम। सारे मुसलमान हमसे कहते हैं कि हम भी गुलाम, सारे सहाबा रसूल खुदा के गुलाम। यही है या नहीं? तमाम मुसलमानों का अकीदा सहाबा रसूल खुदा के गुलाम है, इसलिए उनकी अजमत है। रसूल खुदा के वुजू का पानी गिरने नहीं देते थे, तबर्रुकन पानी ले जाते थे। ये पानी पैगंबर से मस हो गया, नहीं है मजमा? पैगंबर जब वुजू करते सहाबा पानी गिरने नहीं देते थे, तबर्रुकन ले जाते थे। तबर्रुक के मुनकिरों को बता दो, सहाबा तबर्रुक को मानते थे। जनाब आवाज साहब की सेहत सलाम दीजिए, निरंतर सलावत। तवज्जो है जाने के नाम आपकी जहमत को तमाम कर रहा हूं। तो सहाबा तबर्रुक को मानते थे। अल्लाह के नाम सहाबा के नाम सब के सब मुहतरम, क्योंकि रसूल खुदा के गुलाम, जो रसूल का गुलाम हो वो मुहतरम है हमारे नजदीक। तो सारे सहाबा गुलाम, इसका मतलब है रसूल खुदा मौला, सब गुलाम रसूल खुदा मौला, सारी उम्मत गुलाम, रसूल खुदा मौला। अब मौला से पूछते कोई और भी मौला है तो गदीर में देखो, मन कुंतु मौला हादा अली मौला। हमें पैगंबर से पूछना पड़ेगा गुलाम कौन कौन है, मौला कौन कौन है। कभी पैगंबर हाथों पे उठा के बताएंगे ये मौला, किसी बीबी की ताजीम में खड़े होके बताएंगे
तवज्जो फरमा रहे हैं। मैं जानता हूँ आप बहुत देर से बैठे हैं, पेशावर के रात के इस पहर में इस मोहब्बत से सुन रहे हैं। इतनी शदीद गर्मी में जितनी आपको महसूस हो रही है उतनी मुझे भी महसूस हो रही है। आप लोगों ने तो एक कुर्ता पहन रखा है ना, जरा मेरा आगे देखिए कितना हाल है। ये सिर्फ आपकी मोहब्बत और आले मोहम्मद का सदका मुझसे पढ़वा रहा है। मोहम्मद का सदका, जनाब सैयदा का सदका है, बीबी का करम है। जाने के नाम पूरी दुनिया के अंदर आप जब बड़े बड़े अफराद नहीं रुकवा सके, मेरे भाई ने कहा था कि जिक्र अली और जिक्र हुसैन, जब बड़े बड़े अफराद नहीं रुकवा सके, कहाँ गया वो सद्दाम जो कहता था मैं हुसैन का हरम मिटा दूंगा, आज़ादारी रुकवा दूंगा। सद्दाम मिट गया, हुसैन बाकी है। तवज्जो सारे मजमे की, आपके शहर की और इस सरजमीन की अजमत के लिए जुमला पेश कर रहा, पूरा खूने जिगर दूंगा। मुझे मजमे से उसी तरह से अक्सर अमल की तवक्को भी है। जिक्र अली भी नहीं मिट सकता, जिक्र हुसैन भी नहीं मिट सकता। सबको बता दो यजीदियों, बनी उमैया खत्म हो गए, बनी अब्बास खत्म हो गए। जो अली से टकराता है वो हवाओं में भटके। जो फरमा रहे हैं जाने के लिए, जो हुसैन अपने अली से टकराता है वो पाश पाश हो जाता। जब यजीद अपने दरबार में जिक्र नहीं रुकवा सका, दरबार यजीद का था, अली अली हो रहा था। जो लोग अभी तक खामोश हैं उनके लिए जुमला पेश कर दूंगा। एक मरतबा उसने सवाल किया, ये इतनी मसूरात, एक मर्द कौन है? इमाम ने सर उठा के कहा ना, अली इब्नुल हुसैन, मैं हुसैन का बेटा अली हूँ। कब मुझे तो बताया था वो करबला में मारा गया, कब वो अली अकबर है मेरा भाई। कहा ये सारे मर्दों के सर हैं, ये बच्चे का सर किसका? तो एक मरतबा मौला सज्जाद ने फरमाया, कहा ये अली असगर अली इब्न हुसैन है। तो यजीद ने कहा कि तुम्हारे बाबा को और कोई नाम नहीं मिला था कि सारे बेटों के नाम अली रखे? तो मौला ने फरमाया, मेरे बाबा फरमाते थे अगर मेरे 100 बेटे होते मैं हर बेटे का नाम अली रखता। अब समझ में आया क्यों अली रखे थे। जिस यजीद और उसके अजदाद ने नाम रोकना चाहा, उसी का दरबार था, अली अली हो रहा था। तो वक्त तमाम हो चुका है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, ज़्यादा मोहम्मद के देना चाहिए। रहेगी कुछ देर, मैं नहीं पढ़ रहा, आप पढ़वा रहे हैं। ताखीर होगी तो आप खुद जिम्मेदार। फैजाने के नाम जनाब अमीर की विलायत ये हमेशा पैगंबर ने रोशन फरमाई है और जनाब अमीर की विलायत को पहुंचाया। पंजतन का दौर, विलायत का दौर, दावत जुलशीरा से लेके गदीर खुम तक पैगंबर ने बारहा जनाब अमीर की विलायत को पहुंचाया। आपने बार बार कहा कि जो मेरे मकसद में मेरा काम आएगा वो मेरा भाई होगा, मेरा वसी होगा। और गदीर तक कहा मन कुन तो मौला, जहाँ जहाँ मौका मिला। आइए जरा एक तारीखी पस मंजर आपके सामने कि जहाँ तमाम सहाबा का मजमा है, पैगंबर हिजरत करके आए हैं, एक एक सहाबी को दूसरे का भाई बना रहे हैं।
इसे मुआखात कहा जाता है। मक्के वाले मुहाजिर, मदीने वाले अंसार, एक को दूसरे का भाई, जैसा आदमी वैसा भाई, इसको उसका भाई बनाया, उसको उसका भाई बनाया, सबको सबका भाई बना दिया। एक ने जनाब अमीर से कहा, या अली, रसूल खुदा ने आपको किसी का भाई नहीं बनाया। जनाब अमीर आए, या रसूल अल्लाह, आपने किसी को मेरा भाई नहीं बनाया। पैगंबर ने मुस्कुरा के कहा, या अली, मैंने अपना भी किसी को भाई नहीं बनाया। अब तमाम मुसलमानों ने हदीस लिखी है, तमाम के तमाम शिया सुन्नी उलमा ने हदीस लिखी। पैगंबर ने जनाब अमीर को देखा, सहाबा के मजमे में फरमाया, या अली, अंत अखी फिर दुनिया वल आखिरा, यानी दुनिया और आखिरत में आप सिर्फ मेरे भाई हैं, मेरे भाई। ऐलान के नाबी जनाबे खत्मी मर्तबत ने तारुफ करवाया तो कहा, अली मेरा भाई है, और गदीर तक मुसलसल कहा, अली मेरा भाई है। आखिर एक जुमला पेश कर रहा हूँ विलायत का। जब ये पेश करता हूँ तो मैं यहाँ नहीं होता, नजफ होता हूँ। इसके बाद बस फिर मैं पढ़ नहीं पाऊँगा। मेरी हालत मुझे मालूम है कि बगैर खाना खाए इंसान के जब पढ़ना, मैं खाना खा लूँ तो फिर पढ़ नहीं पाता। बहुत जोर दे रहे थे मेरे भाई कि नहीं खाना खा लीजिए, मैंने कहा नहीं, पढ़ नहीं पाऊँगा, मुझे पूरा खून जिगर पेश करना। पैगंबर ने ऐलान कर दिया, कहा मेरा भाई अली वली और मेरे बाद मेरा वसी। तो एक मरतबा एक साहब खड़े हुए और जनाब अमीर से कहा, बखिन बखिन लेकिन इब्न अबी तालिब, ए अबू तालिब के बेटे। अली नहीं कहा, ए अबू तालिब के बेटे, आपको विलायत मुबारक हो, अबू तालिब के बेटे। अली नहीं कहा। भाई और किसी का बाप ऐसा नहीं था कि नाज किया जा सके। सहमतों के लिए हाथ जोड़ के बस आखिरी जुमले सुन लीजिएगा, मजमे की तवज्जो मेरे साथ। अब जनाबे अमीर के लिए पैगंबर ने कह दिया, ये मेरा भाई सबका वली। लोग बखिन बखिन कह के जाना चाह रहे थे। जनाबे खत्मी, मैं विलायत को पेश कर रहा हूँ, मैंने आयत विलायत पढ़ी थी। जनाबे खत्मी मर्तबत ने कहा, कोई नहीं जा सकता जब तक कि सब मेरे भाई की बैअत ना कर लें, जब तक सब मर्द और जन, मर्द और खवातीन जब तक सब बैअत न कर ले तब तक कोई नहीं जा सकता। एक साहब ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब इतने लोग बैअत करेंगे तो कई दिन गुजर जाएंगे। पैगंबर ने कहा, मुझे परवाह नहीं। कहा, या रसूल अल्लाह, सबका खाना फिर आपके जिम्मे होगा, कहा मेरी ऊँटनी को नहर कर दो। कहा, या रसूल अल्लाह, इतने मजमे के लिए एक ऊँटनी काफी नहीं है। कहा, ये मेरी ऊँटनी है। मेरे चचा अबू तालिब ने दावत ज़ुलशीरा में एक भेड़ की रात से सारे कबीले को शेर कर दिया था। ये मेरी ऊँटनी है, नहर करो, सबके लिए काफी। कुछ ने ऊँटनी को नहर किया, खाना बनाना शुरू किया। समझो, कुछ लोगों ने कहा, यार सुना पानी कम पड़ गया, 1 लाख से ज्यादा का मजमा, का कुआं खोदो। मैंने कहा, कुछ को इसी में मसरूफ रखो। खोदा रहे, आपके 12 बज रहे हैं, आपने फरमाया कुआं खोदो, कुआं खोदा। एक ने कहा, यार सुना पानी खारा है, पानी खारा मीठा नहीं है, पिया नहीं जा सकता। मैं अपने अंदाज से कहूँ, पैगंबर ने फरमाया हुआ, कुएं को मेरे पास लाओ। पैगंबर आने के बाद अपना लुआब दहन पानी में डाला। एक सहाबी से कहा, पी के देखो। उन्होंने पानी पिया, का बहुत मीठा है। जिसके लुआब दहन का असर ऐसा हो, उसके खून का असर मुझे पढ़ाने जा रहा, आखिरी जुमले सुन लीजिए। तो अब हबीब खुदा ने एक मर्तबा कहा, सब बैअत करेंगे और बैअत शुरू होगी मेरे घर से, अज़वाज रसूल से। तवज्जो,
मुबाया, सारे बच्चों की तवज्जो, बैअत यानी मुबाया, बैअत करने वाला कहता है मैं आपकी इताअत करूंगा, आपके खिलाफ जंग नहीं करूंगा, किसी साजिश में हिस्सा नहीं लूंगा। आका मजमा पहुंच गया, मुझे उंगली पकड़ के पहुंचाना आता है, और बैअत लेने वाला वो ये कहता अगर बैअत पे बाकी रहे तो मैं हिदायत करूंगा, मैं मदद करूंगा, मैं शफाअत करूंगा, लेकिन अगर तुमने साजिश में हिस्सा लिया तो शफाअत मेरे पास है, शफाअत नहीं मिलेगी। अब समझ में आया, पैगंबर ने अपने घर से अपने घर से बैठ के शुरू किया। बस भाई आपने दाद मुझे पूरी दे दी। जनाबे सरवर कायनात का बैअत मेरे घर से शुरू होगी। तो अब शिया सुन्नी उलमा ने दो तरीके लिखे कि कैसे बैअत की खवातीन से। सुनने के पहले सारे बुजुर्ग की दुआ चाहे। दो तरीके लिखे, एक कि अबा रखी, कपड़ा रखा और उससे आपने बैअत की, और दूसरा लिखा कि ज़र्फ़ आब, पानी का ज़र्फ़ सामने रखा, खैमा लगाया, सारी खवातीन सब बना के आ गई, मौला यहाँ पे बैठे, पानी में अपनी उंगलियां रखी, वहाँ खवातीन आती थी और सब कहती थी बाया तो का या अली हमने आपकी बैअत की, पानी में हाथ रखती और कहती हमने आपकी बैअत की। पैगंबर ने कहा मेरे घर से बैअत शुरू होगी। खवातीन ने बैअत तमाम कर ली। जब बैत तमाम हुई, अब मर्दों की बैत शुरू। जनाब सलमान और बुज़र ने खैमा नस्ब किया, कही अली आप साए में खड़े हो जाइए, मजमा बहुत ज्यादा है। जनाब अमीर खड़े हो गए, मिलकर देखिएगा। जनाब अमीर खड़े हो गए बैत लेने के लिए। कुछ अफराद में चीनी गोइयां शुरू हो गई, बातें होने लगी, आपस में किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। वही हुआ जिसका डर था। सारे बंदे की तवज्जो। तो उनमें से एक ने दूसरे से कहा तुमने देखा अली बैत कैसे ले रहे? कहने मैं तो देख ही नहीं रहा। अली की हथेली को देखो ना, इसे कहते हैं हथेली। अली की हथेली आसमान की तरफ नहीं, जमीन की तरफ है। अब उन्होंने भी देखा कि मैंने भी गौर नहीं किया था। चलो रसूल खुदा को शिकायत करें, या रसूल अल्लाह हम दोनों ने अपनी आंखों से देखा, अली जब बैत ले रहे हैं ना तो हथेली आसमान की तरफ नहीं है, जमीन की तरफ है। पैगंबर ने फरमाया अब जब मैंने ऐलान कर दिया अली मौला, खबरदार शिकायत न लाना, सवाल है तो मेरे भाई से करो। दोनों चले, आओ अली से सवाल करते हैं। क्या तुम सवाल करोगे? क्या नहीं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जो मैं साथ दूंगा, तुम सवाल करो। क्या अली ये आपकी हथेली आसमान की तरफ क्यों नहीं, जमीन की तरफ क्यों? क्या क्योंकि मैं बैत मांग नहीं रहा, मैं ले रहा हूं। बैत मांगने वाले और बैत लेने वाले। आखिरी जुमले पेश करना चाहता हूं। क्या अली कोई दलील भी है आपके पास कि ये हथेली आसमान की तरफ नहीं जमीन की तरफ हो? हाँ, कुरान में आयत है। अब जैसे आप में से बहुत से खामोश हो गए, वो भी सारे खामोश हो गए। अली की बैत कुरान में कहाँ है भाई? अभी पैगंबर ने फरमाया था लहमुहु लहमी दमुहु दमी, इसका गोश्त मेरा गोश्त, इसका खून मेरा खून, इसका हाथ मेरा हाथ। तो कुरान में है इन्नल लज़ीना युबायिऊनका युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। ऐ मेरे
कि मैं 300 किलोमीटर से आया हूँ ये मजलिस सामने से सुनने के लिए। अज़ान गिरामी, आप कहीं से भी आए, हम सबका रिश्ता है, वो रिश्ता विलायत का रिश्ता। अज़ान गिरामी, मुझ में ताकत नहीं है, एक मर्तबा जो है जाने के नाम माशाअल्लाह, मैंने अपना पूरा खून जिगर दे दिया आपकी खिदमत में। जितनी ताकत थी उससे ज़्यादा ताकत दी। जाने के नाम एक मर्तबा सब के सब बैअत करने वाले बैअत करके खुशी खुशी चले गए। जाने की खुशी थी, बैअत की नहीं। लेकिन कुछ लोग रुक गए। जब सब चले गए ना, तो उनमें से पहले ने रो के कहा, नाम है सलमान, यानी अब तक छुप के वार होते थे, अब खुल के वार हो। दूसरे जनाबे अबू ज़र, जनाबे मिक़दाद वक्त नहीं। अज़ान गिरामी, मेरे सामने अलम हज़रत अब्बास मौजूद है। मुझसे कहा बानी मजलिस ने, हम हज़रत अब्बास का अलम बरामद करना चाहते हैं। पूरी रात के आप जागे हुए हैं, 12 बज चुके हैं, लेकिन एक सवाल करना चाहता हूँ। मुझे पता है मेरी बहनें भी साथ आए हैं, मेरी बेटियां, मेरी माएँ, आप लोग तन्हा नहीं आए, लेकिन आप लोग यहाँ बैठे तो नहीं रह जाएंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे ना। लेकिन हाय अली व बतूल की बेटियाँ, करबला के बाद खाक ही उनका मुकद्दर बनी, मुसलसल सख्तियाँ बर्दाश्त करती रही। बस भाई थक के न सुनिएगा, एक और सवाल करना चाहता हूँ। जब आप ज़्यादा रोते हैं तो आपको ताज़ियाने तो नहीं मारे जाते, लेकिन मौला अब्बास की बहनों को ज़्यादा रोने पे ताज़ियाने मारे जाते। मुझे बताया है यहाँ लोग ज़्यादा सख्त मसाइल बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैं सख्त जुमले नहीं पढ़ूँगा, पूरी शहादत नहीं पढ़ूँगा। आएँ ज़रा मैं चंद जुमले पढ़ूँ। जनाब अब्बास का पुरसा जनाब सैयदा को भी देना है और जनाब उम्मुल बनीन को भी पुरसा पेश करना है। जब मदीने में ख़बर आई ना, जनाब उम्मुल बनीन के कानों में आवाज़ पड़ी, बशीर इब्न जज़लम एक मरतबा मिंबर पे आया, ऐलान किया, अला या अहला यसरिब ला मुकाम लकुम बिहा क़ुतिल हुसैन व करबला। यसरब वालों, अब ये शहर जीने लायक नहीं रहा, नवासा रसूल हुसैन मारे गए। ये जुमला सुनना था, जनाब उम्मुल बनीन तड़पने लगी। बीबी की आंखों में मोतिया उतर आया था। बीबी ने फ़ौरन सर पे बुर्का लिया, हाथ में असा लिया, अपने पोते फजल को आवाज़ दी, मुझे फ़ौरन मस्जिद नबवी ले चल। बीबी मस्जिद में आई, सवाल किया, बशीर ये कौन सा हुसैन मारा गया? बशीर को नहीं पता ये बीबी कौन है, क्योंकि बीबी गुर्दे में थी। बशीर ने कहा, बीबी आपको नहीं मालूम, नवासा रसूल हुसैन, अली का लाल हुसैन, जहरा के दिल का चैन हुसैन। ये जुमला सुनना था। जनाब उम्मुल बनीन ने एक मरतबा कहा, बशीर मैं कैसे मान लूँ, अब्बास के होते हुए हुसैन मारे गए? बशीर ने कहा, नहीं बीबी आपने गलत सुना, पहले अब्बास मारे गए थे, बाद में हुसैन मारे गए। एक मरतबा जनाब उम्मुल बनीन ने एक और सवाल किया कि बशीर मैं कैसे मान लूँ, अली का शेर बेटा अब्बास जंग न कर सका? कहा, बीबी जब अब्बास के सर में गुर्ज लगा, वो घोड़े की जीन पे संभल नहीं सके। जनाब उम्मुल बनीन ने एक मरतबा आवाज़ बुलंद की, कहा, ए बशीर तू अब्बास को जानता नहीं होगा, बशीर मैं अब्बास की माँ हूँ।
बशीर, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मेरा शेर बेटा अब्बास 2 उंगलियों से गुर्ज को जमीन पे फेंका करता था। मैं कैसे मान लूं अब्बास गुर्ज को ना रोक सका। एक मर्तबा बशीर ने बड़े अदब से कहा, बीबी जब अब्बास के सर में गुर्ज लगा, अब्बास के बाजू नहीं थे। अच्छा रुको मेरा नाम, जनाब उम्मुल बनीन ने सुना बाजू नहीं थी, बीबी जमीन पे गिर गई, बुलंद आवाज से रोने लगी, कहने लगी वाह अब्बास, बर्दाश्त कर पाएंगे तो पढ़ूंगा। मेरे भाई ने सिर्फ मसाइब सुने हैं, देखा कुछ नहीं है। मैं एक सवाल करूं जनाब उम्मुल बनीन, जनाब ज़ैनब कुबरा ने नेज़ों पे सर बुलंद देखे थे। बस भाई मैं भी ज्यादा तफसील से नहीं पढ़ूंगा। जनाब उम्मुल बनीन रोने लगी बुलंद आवाज से। बशीर ने कहा बीबी किस बात ने आपको इतना रुला दिया? जनाब उम्मुल बनीन ने कहा बशीर तूने मेरा कलेजा छलनी कर दिया। बशीर जब कोई शहसवार गिरता है वो हाथों का सहारा लेता है, और अगर किसी के हाथ कलम हो गए हो रोके मेरे भाई को। बस मैं 2 जुमले पढ़ के तमाम कर रहा हूं, अब मेरा कोई भाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। आखिरी जुमले, अब सब मेरी तरफ देखिएगा, सबकी तवज्जो मेरी तरफ हो। जब जनाब अब्बास के बाजू कलम हो गए थे ना, तो एक मर्तबा लोग करीब से तीर मारने लगे, पूरे सीने में तीर थे। हुरमला ने तीर चलाया, आंख में लगा। जब आंख में तीर लगे ना तो इंसान हाथ से निकालता है, और अगर किसी के हाथ ना हो, मौला ने सर को झुकाया, घुटनों से तीर को पकड़ा, आवाज दी मौला मेरी मदद को आइए। अला लानतुल्लाह अलल कौमिल ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून। मातम हुसैन।